कक्षा 7 के पाठ अपूर्व अनुभव के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर। पाठ से पहला प्रश्न है, यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया? यासुकी-चान और तोतो-चान दोनों गहरे मित्र थे। यासुकी-चान को पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ पैर सही प्रकार से काम नहीं करते थे और इस कारण पेड़ पर चढ़ना उसके लिए संभव नहीं था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ होता था, लेकिन यासुकी-चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को अपना निजी पेड़ नहीं बनाया था। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की चाह को पूरा करने के लिए तोतो-चान ने यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो-चान यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। अपूर्व अनुभव ऐसा अनुभव जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर अलग अलग हो सकते हैं। निम्न रूप से हम कह सकते हैं। तोतो-चान का अनुभव देखते हैं। तोतो-चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी-चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी-चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी-चान का अनुभव देखते हैं अब। यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़कर भी बहुत खुशी मिली। उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था जैसा कि आज उसको यहाँ पर मिला। अगला प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुकी-चान और तोतो-चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर, पहली सीढ़ी से यासुकी-चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो गया तो तोतो-चान तिपाई सीढ़ी खींच कर ले आई और अपने अथक परिश्रम से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। तो दोनों तेज सूर्य के ताप से पसीने से तरबतर हो रहे थे। जब यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ गया और द्विशाखा पर बैठाने के लिए तोतो-चान नन्हे नन्हे हाथों से उसे खींचने लगी, तो बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। हमारे अनुसार इन परिस्थितियों के बदलने का कारण यह हो सकता है, तोतो-चान को अपने मित्र को खुशी प्रदान करने के इस कार्य से प्रकृति भी खुश होकर उसे सुख प्रदान करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। इस प्रश्न का उत्तर, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अवसर था जिसे तोतो-चान ने बड़ी मुश्किल से पूरा किया। यह इतना जोखिम भरा कार्य था कि शायद यह यासुकी-चान के लिए पहले के साथ साथ अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए तोतो-चान उसे पेड़ तक ले आई थी। शायद वह दोबारा ऐसा कभी न कर पाएगी। अब अगले प्रश्न है पाठ से आगे का पहला प्रश्न, तोतो-चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी-चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा दृढ़ थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा व बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं?
इस प्रश्न का उत्तर, इसमें असत्य नहीं कि तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का कार्य अत्यधिक दृढ़ निश्चय, बुद्धि व कठोर परिश्रम से पूरा किया। वह अपने जीवन में समाज सुधारक बनना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में समाज सुधारक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप लिख सकते हैं। इस हेतु मेरी तीव्र इच्छा है कि समाज में बड़े बुजुर्गों के साथ पारिवारिक अन्याय ना हो। मैं अपनी बुद्धि के उपयोग और कठिन परिश्रम से इन लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करवाऊंगा, जिससे सरकार और समाज दोनों का सहयोग हो। अगला प्रश्न आपको स्वयं करना है बच्चों। हम अपनी बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये तो अपना रोमांचकारी अनुभव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न अनुमान और कल्पना के आधार पर है, वो भी आपको स्वयं ही करने हैं। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।